हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत एक्स तथा वाई ग्रुप में जो रिटन एग्जाम होगा उसमें कंप्रिहेंशन के प्रैक्टिस के लिए पैसेज नंबर 3 को आज पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अग्निवीर वायु, ठीक है, वायुसेना में अग्निवीर, और चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, ठीक है। जैसा कि हम लोग पीछे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट जो पैसेज नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम लोग उसी क्रम में पैसेज नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत है? इंग्लिश का जो पोर्शन है, लैंग्वेज का, ठीक है, उसमें कंप्रीहेंशन सेक्शन, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए पैसेज नंबर 3 को पढ़ेंगे। चलिए, तो ये रहा पैसेज आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो वर्ड्स हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अच्छा, मेरे हिसाब से पैसेज को पहले पढ़ करके उसके बाद में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके आंसर्स को देंगे तो थोड़ा सा सहूलियत रहती है और समय भी बच जाता है, ठीक है। तो अपना अपना मानना है, आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिए जैसा सही लगे आपको। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, वंस इन द सिटी ऑफ अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, लिव्ड अ मैन कॉल्ड चूड़ामणि, ठीक है। अब देखिए, पहले इसकी हिंदी को समझेंगे क्या है। वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक है, एक बार, एक समय। इन द सिटी ऑफ अयोध्या, अयोध्या शहर में, लिव्ड माने रहता था, ए मैन मीन्स एक आदमी, कॉल्ड चूड़ामणि, जिसको क्या नाम था उसका? चूड़ामणि नाम था, ठीक है। आगे है, ही वाज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। वह, वाज मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक, पास्ट की बात बता रहे हैं। अ ग्रेट फॉलोवर माने एक बहुत बड़ा अनुयायी, फॉलोवर माने अनुयायी, ठीक है, ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का एक बहुत बड़ा अनुयायी था, ठीक है। फॉर ईयर्स माने वर्षों से, टुगेदर कई वर्षों से कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ही डिड ग्रेट पेनेंस एज ही विश्ड टू गेट अ boon from the Lord, ठीक है। अब देखिए जरा इसकी हिंदी को क्या है। फॉर ईयर्स टुगेदर मतलब कई वर्षों के साथ क्या हो गया, ही डिड उसने किया, ग्रेट माने बहुत बड़ा, पेनेंस माने कह सकते हैं समर्पण, भक्ति, ठीक है। एज क्योंकि, यहाँ पर एज जो है कंजक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा क्योंकि। ही विश्ड वह इच्छा रखता था या चाहता था, टू गेट माने प्राप्त करना, ठीक है, क्या प्राप्त करना? ए बून, बून मीन्स होता है वरदान, फ्रॉम द लॉर्ड माने ईश्वर से, भगवान से, ठीक है। आगे, वन डे एक दिन, प्लीज्ड बाय हिज डिवोशन, प्लीज्ड माने होता है प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, बाय हिज डिवोशन माने समर्पण, ठीक, भक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, एक दिन उसके समर्पण से, प्लीज्ड मीन्स संतुष्ट होकर या प्रसन्न होकर, लॉर्ड शिवा अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान शिव, अपीयर्ड माने प्रकट हुए, बिफोर माने सामने, हिम माने उसके, भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, एंड और आस्क्ड हिम उससे पूछा, व्हाट ही वांटेड वह क्या चाहता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ से ये एंड के बाद से आस्क्ड हिम, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि जो कहानी बता रहा है ना वो अपने शब्दों में कह रहा है, तभी यहाँ पर टेंस तो चेंज है, वांटेड, ठीक है, वह क्या चाहता है उस टाइम की बात है ये। चलिए नेक्स्ट, चूड़ामणि क्या लिखा है ये, प्रोस्ट्रेटेड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। अब देखेंगे यहाँ तक पहले, चूड़ामणि, ठीक है, प्रोस्ट्रेटेड माने होता है घुटनों के बल बैठा, ठीक है, प्रोस्ट्रेटेड मीन्स घुटनों के बल बैठा, इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, एंड आस्क्ड हिम और उनसे कहा, टू मेक हिम वेरी वेल्थी, टू मेक माने बना दीजिए, हिम माने उसे, वेरी माने बहुत, वेल्थी माने क्या होता है? समृद्धिशाली, ठीक है। तो उसने भगवान के सामने घुटनों पर बैठ करके कहा कि मुझे समृद्धिशाली बना दीजिए, ठीक, धनवान बना दीजिए। आगे, लॉर्ड शिवा सेड, भगवान शिव ने कहा, दिस मॉर्निंग, अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसा उन्होंने बोला वैसे ही लिखा हुआ है, भगवान शिव ने कहा इस सुबह, ठीक है, सेव योर हेड, अपने सिर को मुंडवा लीजिए, ठीक है, अपने सिर के बाल हटा दीजिए, एंड स्टैंड हिडन, स्टैंड माने खड़े हो जाइए, स्टैंड हिडन माने छिप करके, बिहाइंड आ बुश माने एक, बुश माने झाड़ी कह सकते हो, झाड़ी के पीछे, इन योर गार्डन अपने बगीचे में। फिर क्या करना है, व्हेन द बेगर कम्स, जब भिखारी आए, ठीक, तब इन फ्रंट ऑफ यू मतलब तुम्हारे सामने, जब भिखारी तुम्हारे सामने आए,
स्प्रिंग अपॉन हिम, उसके ऊपर उछल पड़ना, ठीक है, विद अ स्टिक, एक डंडे के साथ में, एंड ही विल टर्न इनटू ए पॉट ऑफ गोल्ड इमीडिएटली। तो क्या हो जाएगा, अब जब डंडे के साथ में उसके ऊपर झपटेंगे तो ही विल टर्न, वह बदल जाएगा किसमें, ये देखिए इनटू आप यहाँ पर ये पोर्ट जो है, पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, ये पॉट होगा, POT, ठीक है, पॉट माने पात्र या बर्तन। तो वह जो है एक पॉट ऑफ गोल्ड माने सोने के बर्तन में, इमीडिएटली माने तुरंत ही क्या हो जाएगा, टर्न माने बदल जाएगा, ठीक। सेइंग डिसअपियर्ड, सेइंग माने कह करके, डिसअपियर्ड हो गए माने अदृश्य हो गए भगवान, ठीक है। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कहे अनुसार, ठीक, उसी अनुसार जो बात ऊपर बताई गई है। चूड़ामणि कॉल्ड हिज बार्बर, चूड़ामणि ने अपने बार्बर माने नाई को बुलाया, बार्बर मींस नाई को, कॉल्ड माने बुलवाया या बुलाया, ठीक है। सेव्ड हिज हेड, अपने सिर को मुंडवाया, एंड और हिड नियर द गेट, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है हाइड की, ठीक है, तो छिप गए कहाँ पर, दरवाजे के पास में। द बार्बर्स क्यूरियोसिटी, ठीक, यहाँ पर देखिए बार्बर एपोस्ट्रोफी एस लखा हुआ, इसका मतलब होता है का की के संबंधवाचक, तो बार्बर मींस नाई की, क्यूरियोसिटी माने उत्सुकता, अरोज्ड बढ़ी माने नाई की उत्सुकता हुई, क्या उत्सुकता हुई, इसी वजह से ही टू, यहाँ पर टू का अर्थ क्या है, भी, ठीक है, तो वह भी, नाई भी, स्टूड माने खड़ा हो गया वहीं पर, ठीक है, वाचिंग माने देखने लगा। व्हेन अ बेगर केम, जब एक भिखारी आया, टू द हाउस, घर में, तब क्या हुआ, चूड़ामणि हिट हिम, चूड़ामणि ने उसको मारा, विद अ स्टिक, ठीक, एक डंडे से या छड़ी से, एंड और ही एट वंस, और वह एट वंस माने तुरंत, टर्नड माने बदल गया, इनटू अ पॉट ऑफ गोल्ड, सोने के एक बर्तन में, ठीक, पात्र में बदल गया। आगे चूड़ामणि पिक्ड इट अप, ठीक है, चूड़ामणि ने इस पात्र को उठाया, एंड वेंट इनसाइड हैप्पीली, और वेंट माने चले गए, इनसाइड माने अंदर, हैप्पीली माने प्रसन्नता पूर्वक, और प्रसन्नता पूर्वक घर के अंदर चले गए। अब क्या होता है, द बार्बर, ठीक है, नाई, हु वाज वाचिंग, जो देख रहा था, ठीक, दिस वाज, अच्छा वाचिंग दिस, इतना यहाँ तक है, पहले करें कि द बार्बर हु वाज वाचिंग दिस, नाई जो यह सब कुछ देख रहा था, वाज अमेज्ड, अमेज्ड माने आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, वो आश्चर्यचकित हो गया, और क्या बोलता है देखिए, आहा, ठीक है, सो माने अतः, इसलिए, तो, ठीक, यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज हाउ, ठीक, ही मेक्स हिज वेल्थ, यही है तरीका जिस तरीके से उसने अपना धन समृद्धि बनाई है, किसने, चूड़ामणि ने। ही थॉट, यहाँ पर ही किसके लिए आया है, बार्बर के लिए, ठीक, उस नाई ने यह बात सोची, ठीक, उसने सोचा कि हाँ यही तरीका है, इसी वजह से ये समृद्धशाली बना हुआ है। आगे हरिंग होम, हरिंग माने बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, घर गया जल्दबाजी में, द बार्बर, ठीक, नाई, टू माने भी, उसने भी, सेव्ड हिज हेड, अपना सर मुंडवाया, एंड हिड माने छिप गया, इन हिज हाउस, अपने घर में छिप गया, होपिंग फॉर अ बेगर टू पास बाय, होप माने क्या होता है, उम्मीद करने लगा कि एक भिखारी यहाँ से गुजरे। फिर क्या होता है, व्हेन अ बेगर केम, जब भिखारी आया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है, जब भिखारी आया, आस्किंग फॉर आल्म्स, यहाँ पर ये देखिए शब्द लिखा हुआ ALMS, इसके मीन्स होता है भिक्षा, और ये हमेशा प्लूरल में ही आता है, ठीक है, और उसने क्या किया, आस्किंग फॉर आल्म्स, भिक्षा की मांग की। द फुलिश बार्बर जम्प्ड ऑन हिम, मूर्ख, यहाँ पर क्या है, मूर्ख जो नाई था वो जम्प्ड ऑन हिम, उसके ऊपर उछल पड़ा, एंड किल्ड हिम बाई वन माइटी ब्लो ऑफ हिज स्टिक, और किल्ड माने मार दिया, हिम माने उसे, बाई वन माने एक, माइटी माने शक्तिशाली, ब्लो माने प्रहार, ऑफ हिज स्टिक माने अपने डंडे या छड़ी, अपने डंडे के एक शक्तिशाली प्रहार से उस भिखारी को मार दिया, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में, देखिए मार दिया, फिर द पीपल अराउंड रेज्ड अ कॉमोशन, ठीक, तो क्या हुआ, जो लोग थे, द पीपल माने लोग, ठीक, अराउंड जो चारों तरफ थे, वहां पर भाई ये घटना हुई, लोग इकट्ठा हो गए, रेज्ड अ कॉमोशन, कॉमोशन माने होता है शोरगुल उत्पन्न करना, बातचीत करने लगा तेज तेज से, ठीक है, तो लोग वहां पर बातचीत करने लगे, एंड और क्या हुआ, द बार्बर वाज लेड ऑफ बाय द किंग्स सोल्जर्स, और नाई को किंग्स सोल्जर्स माने राजा के सिपाहियों के द्वारा ले जाया गया, एंड पुट इनटू प्रिजन, और जेल में डाल दिया गया, ठीक, जेल में बंद कर दिया गया। आगे लेटर,
अब देखिए जो ये शब्द लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाद में। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, ही वाज हैंग्ड, उसको लटका दिया गया। ठीक, मतलब फांसी दे दी गई। लटकाने का मतलब यहाँ पर क्या है, फांसी दे दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। ही हैड पेड फॉर हिज स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, एंड ग्रीड विद हिज लाइफ, तो उसको अपनी मूर्खता और ग्रीड माने लालच का जो परिणाम था वो अपनी लाइफ माने जीवन या फिर जान दे करके चुकाना पड़ा। ठीक, तो ये तो हो गया पैसेज हमारा। अब देखिए पैसेज पढ़ने के बाद में जब हम लोग पैसेज पढ़ रहे थे तो एक सारांश जैसा मन में बना लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा इस पैसेज पे बेस्ड है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट डिड चूड़ामणि आस्क लॉर्ड शिवा। ठीक है, पहले हिंदी अर्थ को समझेंगे, क्या है ये, व्हाट डिड चूड़ामणि आस्क, मतलब चूड़ामणि ने क्या मांगा। ठीक है, क्या कहा लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव से क्या कहा। ऑप्शंस, टू ग्रांट हिम फ्रीडम, उसको आजादी दे दें, फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब जो जीवन और मरण का जो चक्र है उससे उसको आजादी मिल जाए, ऐसा मांगा था क्या, नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, टू सॉल्व हिज मेंटल प्रॉब्लम, उसकी मेंटल माने मानसिक प्रॉब्लम माने समस्या को सुलझा दें, ऐसा मांगा था, ये भी नहीं है भाई। टू मेक अ बिग हाउस फॉर हिम, उसके लिए एक बड़ा सा घर बना दें, ये मांगा था क्या, नहीं। तो लास्ट बचा है, टू मेक हिम वेरी वेल्दी, उसको बहुत ज्यादा समृद्धशाली धनवान बना दें, ऐसा कहा था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए पैसेज अगर अच्छे से पढ़ा है तो हम लोग आसानी से आंसर्स को ढूंढ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, व्हाई डिड चूड़ामणि कॉल हिज बार्बर। ठीक, अब देखिए हिंदी क्या होगी, व्हाई डिड, व्हाई मीन्स क्यों, चूड़ामणि ने, कॉल मीन्स बुलाया, हिज बार्बर माने अपने नाई को, चूड़ामणि ने अपने नाई को क्यों बुलवाया। ठीक है, ऑप्शंस है, टू गिव हिम अ पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसको गोल्ड कॉइन्स माने सोने के सिक्कों का एक पात्र या फिर बर्तन देना चाहते थे क्या, नहीं, तो इसलिए कहा बुलाया था। अगला, टू गेट अ शेव, यहाँ पर देखिए गेट अ शेव, यहाँ पर शेव का मतलब है दाढ़ी, दाढ़ी बनवाने के लिए, ये भी गलत है। टू शेव हिज हेड, हाँ ये सही है ऑप्शन, अपना सिर मुंडवाने के लिए। ठीक है, लास्ट में क्या है, टू बीट हिम टू डेथ, उसको मृत्यु तक मारने के लिए, नहीं ऐसा नहीं था, अपने सिर को मुंडवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी आंसर आसानी से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड अ वर्ड, एक शब्द ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच इज द अपोजिट ऑफ बेन, जो किसका अपोजिट, अपोजिट माने क्या होता है, विलोम शब्द हो। ठीक है, किसका विलोम हो, इसका विलोम यहाँ पर कहा गया है बेन। अच्छा, बेन मीन्स क्या होता है, ये जो बेन शब्द लिखा है इसके मीन्स होता है अभिशाप, अभिशाप या फिर साप। ठीक है, तो इसका हमको विलोम ढूंढना है। ठीक है, तो विलोम अब हमको पैसे से ढूंढना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस में बून दे रखा है, बून माने वरदान होता है, पीनेंस माने क्या होता है, समर्पण होता है, कोमोशन माने शोरगुल होता है, कर्स माने अभिशाप होता है, तो यहाँ पर तो पैसेज में देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द है बून, बून माने वरदान। ठीक है, अपोजिट ढूंढना था हमको, तो यहाँ पर मिल गया, बून माने वरदान। चलिए, तो इस तरीके से देखिए 3 जो क्वेश्चंस थे हम लोगों को पैसेज वापस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, अगर आपने अच्छे से समझ करके पैसेज को पढ़ लिया तो ये टाइम बच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर, द पीपल अराउंड रेज्ड अ कॉमोशन। ठीक, कह रहे हैं कि जो लोग थे, अराउंड माने चारों ओर, रेज्ड माने उन्होंने उठाना शुरू किया, क्या, कॉमोशन माने शोरगुल, बातचीत करना शुरू कर दिया। एज, यहाँ पर एज का अर्थ है क्योंकि, उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया क्योंकि, ऑप्शन देखिए, द बार्बर वाज गिफ्टेड अ पॉट, यहाँ पर फिर से गलत है, यहाँ पर पॉट होगा। ठीक है, द बार्बर वाज गिफ्टेड अ पॉट ऑफ गोल्ड बाई चूड़ामणि, क्योंकि बार्बर को चूड़ामणि के द्वारा सोने का भरा हुआ बर्तन दिया गया था क्या, ऐसा तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन है, द बार्बर हैड किल्ड अ बेगर, बार्बर मतलब नाई ने एक भिखारी को मार दिया था, इस वजह से लोग चिल्ला रहे थे, हाँ सही है। ठीक, अगला और ऑप्शन देख लेते हैं, द बार्बर स्टोल मनी फ्रॉम द किंग, राजा के पास से उसने पैसा चुराया था, नहीं। द बार्बर हैड किल्ड चूड़ामणि, चूड़ामणि को मार दिया था, नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को देखा। ठीक, एक पैसेज देखा, तो कंप्रीहेंशन का जो पोर्शन होता है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक ही पैसेज से। ठीक है, और ज्यादा कठिन भी नहीं है अगर पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ही जो हार्ड वर्ड्स आएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे जिनका अर्थ नहीं पता होगा, फिर भी हम लोग पैसेज के अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस
जो है बहुत जरूरी है। हम लोग अब डेली प्रैक्टिस करेंगे एक पैसेज की जब तक कि परीक्षा नहीं हो जाती है, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 पैसेज को पढ़ा था, ठीक है। अब आज ये पैसेज नंबर 3 है। आने वाली क्लासेस में हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।